30 वर्ष में पूर्ण विरक्ति हो गई। तब तक इनके पिता की मौत हो चुकी थी। तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और वैराग्य को स्वीकार कर लिया। इससे कल्प वृक्ष विनष्ट हो गया इस मृत्यु लोक से। तो ऋषभ देव ने उन्होंने ये 6 प्रकार की विधाएं दी, जिसको 80-80 कृषि कहा जाता है। तो व्यक्ति को इस इंद्रिय जनित अनुभूति को विनाश कर देना है, इस पर नियंत्रण करना है, और इसी नियंत्रण के लिए वो तप की बात करता है। और यही तप महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक की। उनके पास मात्र 2 लाख सैनिक थे, उनसे 3 गुनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य का। और यही कारण है कि सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने पंजाब में मैदान जंग में शिकस्त। जब अकाल समाप्त हो गए तो भद्रबाहु का गुट वापस आया मगध। तब तक देखा कि मगध के साधु बदल चुके हैं, जैनी बदल चुके हैं, और इनका एक नया नेता आ चुका है स्थूलभद्र। जिन देशों ने अपनी अपनी देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाया, संसद बनाई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित की, जुडिशियल, वहां आज भी लोकतंत्र जारी है। और जो इसको करने में विफल रहे, वहां देखेंगे कि वो आज भी प्रयोगों के दौर से पूरे भारत के इर्द गिर्द देखिए सभी देशों में आज भी प्रयोग चल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि डॉक्टर कुमार नलिन सर के साथ हम इस चैनल पर द भारत डायलॉग सीरीज चला रहे हैं। और द भारत डायलॉग सीरीज में आज हम 7वें एपिसोड में बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। और जैनिज्म पर हम 2 एपिसोड लेकर आएंगे। आज पहला एपिसोड जैन धर्म की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित है, और दूसरा एपिसोड ओशो रजनीश का जैन धर्म के साथ क्या जुड़ाव था, क्योंकि जैन धर्म के एक उप संप्रदाय से ओशो रजनीश जी जुड़े हुए थे। तो उस पर हम एक सेपरेट एपिसोड करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज को आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एपिसोड में मैं फिर से वेलकम कर रहा हूं डॉक्टर कुमार नलिन सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, सर के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि सर की जो रेंज है कितनी ब्रॉड है, कितनी समग्रता है सर की बातचीत में, सर के ज्ञान में, आप सब जानते हैं। सर के बारे में मैंने परिचय में बताया कि सर इतिहास के एक धुरंधर टर्म मैंने सर को दिया था। धुरंधर टीचर हैं, विशेषज्ञ हैं इतिहास के। आपने इतिहास की 4 पुस्तकें लिखी हैं। इस इतिहास पर एक बहुत प्यारी पुस्तक है जो हमारे यहाँ लगी हुई होती है। और सर सिविल सेवा के मार्गदर्शन में एक जाना पहचाना नाम है देश के, क्योंकि देश के विभिन्न जो बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, चाहे दृष्टि हैं, अभी जहाँ एसोसिएटेड हैं सर PW ऑनली IAS में, इन सब में जुड़ करके देश के विभिन्न बच्चों को आपने सिविल सेवा के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, उनके भविष्य की राहें आसान की। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो हमें आप मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं इसके लिए भी आपका बेहद धन्यवाद। और सर, और आपको भी धन्यवाद कि आप इस चैनल पर मुझे बार बार आमंत्रित करते हैं और अपने क्वेश्चनायर के द्वारा इस संवाद को बहुत ही समृद्धि प्रदान करते हैं। सर, क्या है कि जब कहीं अमृत हो तो पीने के लिए बार बार जाना चाहिए। हाँ। तो ज्ञान है आपके पास, हम ज्ञान से आप हमें संचित करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जिस तरह से आपके एपिसोड्स को लोग ले रहे हैं, आपके नॉलेज को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, बताने के तरीके को जिस हिसाब से लोग ले रहे हैं, उसका उदाहरण जो है कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मिल ही रहा है। अभी हमारी 3 रील लगातार 4 लाख पहुंचने वाली हैं, तो 3 दिन में 4 लाख हो जाएंगे। इसके लिए श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार आपका प्रेम और विश्वास हमारे प्रति बना रहे। सर, आज हम जैनिज्म पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2 एपिसोड हम लोग करेंगे। आज जैनिज्म की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो आज मेरी पहली जिज्ञासा है कि आप बताएं कि एक तो जैनिज्म यानी कि जैन धर्म क्या है, इसके उदय की परिस्थितियां क्या थी, किन परिस्थितियों में जैन धर्म का उदय हुआ। सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि किसी भी समाज के, अगर समाज की संस्कृति को समझना है जी, तो सबसे पहले हम उसकी आर्थिक संरचना को समझना पड़ेगा। और जब आर्थिक संरचना को समझेंगे तो फिर उससे उसकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना को समझ पाएंगे, और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना से हम उसकी सांस्कृतिक संरचना को समझ पाएंगे। और धर्म, दर्शन उसी संस्कृति का एक अंग है। तो पहले इतिहास में हम जाना चाहेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा था। और 6ठी शताब्दी में विभिन्न कारणों से अधिशेष उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हुई, सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति हुई।
इस अधिशेष उत्पादन के दौर में विभिन्न शिल्पों का विशेषीकरण हुआ, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, पहली बार नियमित सिक्के का प्रचलन आरंभ हुआ और एक बार फिर से उत्तर भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। एक बार फिर से मेरे कहने का मतलब है, एक नगरीकरण हड़प्पा के दौर में हम देख चुके हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो नगरीकरण था उसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। तो जब ग्रामीण संस्कृति नगरीय संस्कृति में परिवर्तित हुई तो इस नई नगरीय संस्कृति के अनुरूप नए धर्म और दर्शन की आवश्यकता महसूस हुई और इसी क्रम में मध्य गंगा घाटी में 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें 3 प्रमुख संप्रदाय थे, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय और चारवाक संप्रदाय। बिल्कुल, ये आप कह सकते 3 दर्शनों का उदय हुआ, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। अब आप एक बात देखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये जो एज है वो एज ऑफ इंक्वायरी के नाम से जाना जाता है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनेक दार्शनिक इस युग में अवतरित हुए। और इसी दौर में भारत में भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर और तमाम अनुभौतिकवादी दार्शनिक आए, जिसमें प्रमुख हैं अजीत केशकम्बलीन, ककुद कात्यायन, संजय बेठिल पुत्र, मक्खली गोशाल, पुरन कश्यप एक्सेट्रा। अब आप देखें कि ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म की पृष्ठभूमि को देखिए कि जिस वक्त समाज में अधिशेष हो रहा था तो कुछ लोग उस अधिशेष को भोगना चाहते थे। तो जो लोग उस अतिरिक्त उत्पादन को भोगना चाहते थे, नई नई समृद्धि को जीना चाहते थे, उन लोगों के लिए भौतिकवादी दर्शन आया, चारवाक आ गए, जिनको लगता था कि नहीं, ये जो भौतिकता है, इस भौतिकता का कोई अंत नहीं है और यही भौतिकता हमारे दुख का कारण है, तो वह उससे निजात पाने के लिए अन्य मार्ग की तलाश करने लगे। वैसे मार्गों में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आया। अब आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि चारवाक का दर्शन और जैन दर्शन 2 एक्सट्रीम पाथ है। एक में सब कुछ भोगने की बात है और एक में सब कुछ त्यागने की बात है, दमन की बात है। इसमें इच्छाओं की पूर्ति की बात है, इसमें इच्छा के दमन की बात है। तो दोनों के बीच में बौद्ध दर्शन आता है। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। तो जब हम कहते हैं मध्यम मार्ग तो इसका मतलब है कि यह चारवाक दर्शन और जैन दर्शन के बीच का मार्ग है, तो इसलिए यह मध्यम मार्ग कहलाया, मध्यम प्रतिपदा, मिडिल पाथ। बिल्कुल। एक बात और, जो बौद्ध दर्शन है, इस बौद्ध दर्शन में तप पर बल है, लेकिन तप के एक्सट्रीम फॉर्म को नहीं इस्तेमाल किया गया, उसके तक नहीं गए। इसलिए भगवान बुद्ध को आप देखेंगे कि 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया, सुजाता के हाथ का खीर खाया और फिर उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने कठोर तप का त्याग कर दिया था। लेकिन महावीर ने त्याग नहीं किया, तप को ही आधार बना लिया और 12 वर्ष तक तप किया। 12 वर्ष तप करना एक सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। बिल्कुल। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति। साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी। हाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति। और जब एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसी को कैवल्य कहा गया। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो इन्होंने सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया, इसीलिए ये कहलाए कैवलीन। बिल्कुल सर, इसके बारे में हम आगे जब महावीर पे समझेंगे। हाँ। समझेंगे। अब हमारा सवाल है कि जैसे जैनिज्म में एक अवधारणा है तीर्थंकरों की, राइट। तो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, एक बात है। हाँ, बिल्कुल। आप हमें थोड़ा समझाइए, प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक की परंपरा को, ये तीर्थंकर की परंपरा को। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। ये जो शब्द है तीर्थ, तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ है नदी का वो हिस्सा जहां से आप पार कर सकते हैं, मतलब नदी का वो ऊपरी हिस्सा, उथला हिस्सा, जहां से आप आसानी से नदी पार कर सकते हैं, उसको तीर्थ कहा गया। और कर का मतलब पार कराने वाला। तो तीर्थंकर का जो फिलोसफिकल अर्थ होता है वो यह है कि समुद्र रूपी जो जीवन है, इस जीवन को पार कराने वाला तीर्थंकर है। यानी कि भवसागर से, ये भवसागर को पार कराने वाले हैं। क्योंकि हम इस जीवन के संसार में लोभ, क्रोध, मोह, माया से ग्रसित है।
तो जो हमें इससे पार करवा दे, तीर्थंकर। बेहद शानदार। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। इसके प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, और इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो ऋषभदेव हैं, इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने मानव को सभ्यता और संस्कृति से अवगत करवाया, और साथ में 80 मसीह और कृषि से अवगत कराया। अब 80 मसीह कृषि का कॉन्सेप्ट क्या है? कि जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गया तो इन्होंने जगत के कल्याण के लिए 6 प्रकार के ज्ञान दिया। तो ये 6 प्रकार के ज्ञान क्या है? उसको संक्षेप में 80 मसीह कृषि कहते हैं। 80 का मतलब होता है सुरक्षा, मसीह का मतलब होता है लेखन कला, कृषि का मतलब होता है उत्पादन की प्रक्रिया। 80 मसीह कृषि। फिर आता है कला, विभिन्न प्रकार के कलाओं से निपुण किया, वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य से निपुण किया, और शिल्प, विभिन्न प्रकार के शिल्प प्रदान किए। ये सारी परंपराएं जुड़ी है ऋषभनाथ से जो आपके आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। सर अभी एक क्या बोला आपने कि ये समाप्त हो गई, कल्प वृक्ष। तो ये क्या है कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष क्या है? बहुत अच्छा प्रासंगिक प्रश्न पूछा आपने। दरअसल भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में समुद्र मंथन का उल्लेख है। बिल्कुल। इसमें से सबसे विस्तार में उल्लेख है भागवत पुराण में। आप जानते हैं कि 18 पुराण हैं जिनकी रचना वेद व्यास ने की, उसमें से एक भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा है। और माना गया कि समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न बाहर आए, जिसमें सबसे पहले जो समुद्र मंथन से बाहर आया वो हलाहल विष था, और सबसे अंत में जो आए 14वां वो अमृत कलश था। जीवन का भी जब मंथन करेंगे तो सबसे पहले विष ही निकलेगा, आपके अंदर का विकार निकलेगा, और जब सब प्रकार के विकार निकल जाएंगे तो अमृत कलश निकलेगा। क्या बात है सर, बहुत शानदार। ये आध्यात्मिक व्याख्या मैं कर रहा हूं, जो मूल तत्व है कि समुद्र मंथन का ये सारे जो संपदा है, गुण है, सब हमारे अंदर है। हम दुनिया का मंथन करते हैं, अपना मंथन नहीं करते, कभी खुद को खोजने का प्रयास नहीं करते। दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। यही तो स्वामी विवेकानंद ने किया, यही आदि गुरु शंकरानाथ ने किया, और जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पैगंबर मोहम्मद हो, गुरु नानक हो, रैदास हो, कबीर हो, सबने पहले खुद को, या महावीर या बुद्ध हो, सबने पहले स्वयं को खोजने का प्रयास किया। साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा का जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सत्य है सर कि पहले हमें कटु अनुभव होते हैं। तो हम अपने आप को या जानने को या किसी भी चीज को जानने के लिए हम निकले तो पहले कटु अनुभव, उसके बाद जब हम, आप कभी मेडिटेशन पर बैठिए तो पहले जितने मायावी आकर्षण है वही घूमेंगे, और धीरे धीरे मन शांत होता है। तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो इसे कौन पान किया? इसे हमारे भगवान शिव ने पान किया, और उस पान करने का उनका गला नीला पड़ गया, तो नीलकंठ। ठीक है। अब पहले और 14वें के बीच में अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें आई। इसमें आया आपको कामधेनु गाय, श्वेत अश्व, एरावत हाथी, उसके बाद कल्प वृक्ष, इसके अलावा आप देखेंगे पांचजन्य शंख, जो महाभारत में कृष्ण के हाथ में आप देखेंगे पांचजन्य शंख। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी, जिसको भगवान विष्णु ने वर्णन किया, ये तमाम चीजें। इसमें कल्प वृक्ष जो है वो इंद्र को मिला, एरावत हाथी इंद्र को मिले। तो यह कल्प वृक्ष क्या है कि उससे जो कुछ भी आप मांगेंगे वो सब कुछ प्रदान कर देता था। लेकिन जब इस पृथ्वी से कल्प वृक्ष विनष्ट हो गया, इस मृत्यु लोक से, तो ऋषभदेव ने, उन्होंने ये 6 प्रकार की विधाएं दी, जिसको 80 मसीह कृषि कहा जाता है। अब ऋषभदेव के साथ एक और परंपरा जुड़ी हुई है। इनके पुत्र पुत्रियों ने आगे चलकर लेखन कला का विकास किया, अंकन पद्धति का विकास किया, और इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत को इनका पुत्र बताया गया है, ऋषभदेव का। और इनकी पुत्री के ही नाम पर आप देखेंगे कि लेखन कला का विकास हुआ। तो आप देखेंगे लेखन कला,
अंकन पद्धति और इस देश का नाम, ये सब ऋषभदेव से परंपरा जुड़ी हुई है। अब इसमें जो बीच के अन्य नाम हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसलिए 22वां नाम है अरिष्टानेमी। हाँ, अरिष्टानेमी या नेमिनाथ, इनका जिक्र भी ऋग्वेद में है। एंड ही वाज कंटेम्पोररी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नेमिनाथ, और उनको कृष्ण का चचेरा भाई भी बताया जाता है। नेमिनाथ को कहा गया कि दोनों के पिता सगे भाई थे। अच्छा। और इन्होंने अपने विवाह के दौरान देखा कि बड़े स्तर पर बलि प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो रही, तो बलि का विरोध किया नेमिनाथ ने, और बलि के विरोध के कारण उन्होंने अपना विवाह नहीं किया और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये 22वें तीर्थंकर थे। 23वें है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की परंपरा में कहा गया है कि इन्होंने 4 महाव्रत की बात कही थी। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। सत्य बोले, अहिंसा हिंसा ना करे, अस्तेय चोरी ना करे, और अपरिग्रह जितनी आवश्यकता न हो उससे ज्यादा संग्रह ना करे। ये 4 चीजें जुड़ी हुई है इनसे। और एक जितने भी तीर्थंकर है सबके कुछ प्रतीक भी है। बिल्कुल ठीक है, सबके प्रतीक भी है। जैसे आप देखेंगे कि पहले जो है उनसे जुड़ा हुआ है वृषभ, बैल, सांड। दूसरे से जुड़े हुए शंख जो 22वें थे। 23वें से जुड़ा हुआ है सर्प, और 24वें से जुड़े हुए हैं महावीर स्वामी से सिंह, लायन। अब इसमें 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को माना गया है। अब मैं यही आपसे वर्धमान महावीर से प्रश्न करूंगा। हाँ। कि जो महावीर, इससे संदर्भ एक और मैं बता दूं प्रासंगिक बातें, कि जहां तक जैन धर्म का प्रश्न है, जैन धर्म नगरीय संस्कृति से संबंधित है। और मध्य गंगा घाटी में जो नगरीय संस्कृति आई है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आई है। तो ये जो 24 तीर्थंकरों की परंपरा है, जिसमें पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो महावीर से 250 वर्ष पहले आए थे, बाकी तो और पहले हो गए। तो एक प्रकार से जैन धर्म की प्राचीनता बताने के लिए ये 24 तीर्थंकरों की परंपरा जोड़ी गई। मूल रूप से जो जैन धर्म है वो 6ठी शताब्दी में ही विकसित हुई थी, क्योंकि जैन धर्म का संबंध नगरों से है और नगरों का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ। क्योंकि इसके पहले जो भी खुदाइयां हुई है उस पुरातात्विक स्रोत से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि 6ठी शताब्दी से पहले यहाँ कोई जैनिज्म था। नहीं, नगर था। अच्छा, हाँ, नगर था। और एक बात और, 24 तीर्थंकरों में से 20 जो तीर्थंकर है उनका जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, वो संवेद शिखर पर हुआ था। संवेद पर्वत। और संवेद पर्वत पार्श्वनाथ पर्वत है जो वर्तमान में झारखंड में, जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है। अगर 24 तीर्थंकर मध्य गंगा घाटी के हैं, 24 में से 20, तो जाहिर सी बात है कि जैन धर्म 6ठी शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता। केवल 4 ही तीर्थंकर हैं जो संवेद पर्वत पर जिनका मोक्ष नहीं मिला था, जिसमें पहला, अंतिम, 12वें और 22वें तीर्थंकर है। सर, अब थोड़ा सा चूंकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी होंगे, तो सिविल सेवा के संदर्भ में एक बात आपको मैं बताऊं कि अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे हैं और जब भी पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर होगा वर्धमान स्वामी या महावीर स्वामी। लेकिन अगर आप स्टेट PCS दे रहे हैं, लाइक UP PCS दे रहे हैं, तो उनके मॉडल आंसर में ऋषभदेव है। सही बात। तो आप स्टेट PCS में आप प्रथम तीर्थंकर का नाम लेंगे, लेकिन UPSC की जो मान्य परिभाषा है, जो उनके मॉडल आंसर है, उसमें महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का संस्थापक माना गया है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, इसीलिए मैं वास्तविक संस्थापक बोला क्योंकि मेरा UPSC से ही जुड़ाव ज्यादा रहा। हाँ, राइट। सर, अब चाहेंगे कि भगवान महावीर जी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं, उनका जीवन, तपस्या, कैवल्य की प्राप्ति, फिर उन्होंने उनकी थोड़ी पृष्ठभूमि मैं बताता हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप जानते होंगे कि 16 महाजनपद थे जिनका जिक्र, उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। उसमें मध्य गंगा घाटी में, जो वर्तमान में नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, ईस्टर्न यूपी से लेकर बिहार तक का हिस्सा मध्य गंगा घाटी का हिस्सा है, इसमें गंगा नदी के नॉर्थ में एक वज्र संघ का उल्लेख मिलता है, जिसमें 8 ये गणराज्यों का संघ था, 8 कुलों का संघ था।
इसमें से 4 महत्वपूर्ण थे। एक तो स्वयं वज्जी संघी था, जिसका संबंध मुजफ्फरपुर और उसके आसपास से था। दूसरा इसमें है वैशाली, ठीक, और वैशाली की जो राजधानी, वैशाली में लिच्छवियों का शासन था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो इसी लिच्छवी जो हैं वो विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र का प्रमाण देते हैं। तीसरा है यात्रिक, जो या जात्रिक कुल, जो जात्रिक है वो वैशाली के पास ही है। तो और इनके शासक थे सिद्धार्थ, इन्हीं के पुत्र थे वर्धमान महावीर। इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला, जो लिच्छवी के शासक चेतक की बहन, ठीक है, लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी। अब ये जो आपका यात्रिक कुल है, ये एक काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय वंशीय राजवंश था, जो बेसिकली लिच्छवी राजवंश से संबंधित था। ये भी लिच्छवी वंश ही था, क्षत्रिय कुल के थे ये। इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया वर्धमान, क्योंकि इनके राज्य में सुख समृद्धि और हर क्षेत्र में भी इसकी वृद्धि हुई, सुख समृद्धि की अत्यधिक वृद्धि हुई, तो इनका नाम रख दिया गया वर्धमान। और आगे चलकर इनको वीर की संज्ञा दी गई अनेक क्षेत्रों में इनकी गतिविधियों को देखकर। तो मूल रूप से इनका नाम है वर्धमान। इनके विवाह भी होते हैं जी। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और उससे इनकी पुत्री भी होती है, और दामाद भी थे जमाली। और तो जब 30 वर्ष की इनकी उम्र हुई तो इनके अंदर इस सांसारिक जीवन से विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। भाव तो पहले से चले आ रहे थे, 30 वर्ष में पूर्ण विरक्ति हो गई। तब तक इनके पिता की मौत हो चुकी थी। तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और वैराग्य को स्वीकार कर लिया। तो देवताओं ने इन्हें एक विशेष वस्त्र दिया था, देवदुष्य। तो देवदुष्य एक विशेष प्रकार का अंग वस्त्र था जो इनको दिया, और इस वस्त्र को लगभग 13 महीने इन्होंने धारण किया। 13 महीनों के दौरान कहा जाता है कि एक बार आधा वस्त्र उन्होंने किसी को दान में दे दिया, और एक बार उनके बाकी जो कपड़े थे वो कभी वृक्ष झाड़ियों में उलझ गए, या कहिए कि पुराने होकर गिर गए। 13 महीनों के बाद इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहा, ये बाकी समय निवस्त्र रहे, कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। वस्त्र का त्यागना एक प्रकार से इंद्रियों पर नियंत्रण को दर्शाता है। हम ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। हर व्यक्ति को पता है कि इस वस्त्र के अंदर क्या है, फिर भी हम वस्त्र धारण करते हैं। वो दूसरों के कारण नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रकार से वस्त्र का त्याग करना इंद्रियों पर नियंत्रण को दर्शाता है, ठीक है। दिगंबर परंपरा कहती है कि जब घर से त्याग किया था तभी राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया और बिना वस्त्र के चले गए। लेकिन श्वेतांबर कहता है कि नहीं, ये बाद में उन्होंने त्याग किया, 13 महीने के बाद ये निकल गए। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और इनके आरंभ में जो तपस्वी जीवन में जो लोग थे उसमें एक व्यक्ति वो भी था जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बना, मक्खली गोसाल। 6 वर्ष तक दोनों साथ किया, और 6 वर्ष के बाद दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ, और दोनों 2 एक्सट्रीम ग्रुप में चले गए। एक और आजीवक जीवन को भोगने की ओर, और ये पूरी तरह जीवन पर नियंत्रण के लिए चले गए। तो महावीर ने फिर 6 वर्ष और तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की। बौद्ध ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि उनके शरीर में पेट और पीठ तो लगभग एक होती है, केवल काया बची थी, कंकाल बचा था और कुछ नहीं बचा था। अब 12 वर्ष तक उन्होंने जिस प्रकार से कठोर तपस्या की, इसके कारण इनको महावीर कहा गया। जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो केवलीन कहा गया। जब इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया तो जैन कहा गया, जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त, और जो हमें इंद्रियों को आकर्षित करता है। माया, मोह और ईर्ष्या, द्वेष, इन सारे शत्रुओं पर जब नियंत्रण कर लिया तो इनको अहरत कहा गया। अरहत का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। ये शत्रु मन के अंदर छिपे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, माया है, संपत्ति के प्रति, व्यक्ति के प्रति आकर्षण, उसका नाश कर दिया अहरत। तो अंतिम उद्देश्य है अहरत प्राप्त करना।
और जो जिन शब्द है उसी से जैन धर्म का नाम बना। इस धर्म का नाम हुआ जैन धर्म और इनके अनुयायी कहलाए जैनी। बेहद शानदार, बहुत शानदार। सर अब थोड़ा बताएं कि भगवान महावीर का जैन धर्म को एक धार्मिक परंपरा के रूप में स्थापित करने में इनकी क्या भूमिका रही? अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया जी, तो अब सबसे पहले जरूरत ये थी कि अपने ज्ञान को किसी के समक्ष प्रस्तुत करना। बिल्कुल। और अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान से क्या काम? सही बात। तो जिस प्रकार भगवान बुद्ध को भी 5 योग्य शिष्य को तलाशना पड़ा, वैसे महावीर को भी योग्य शिष्य की जरूरत थी। उसी समय 11 जो वैदिक विद्वान थे, जो ब्राह्मण थे, सभी के सभी, ये 11 जो वैदिक विद्वान थे, जो वैदिक कर्मकांडों में निपुण थे, ज्ञानी थे, वो महावीर के संपर्क में आए और महावीर ने अपने ज्ञान से उनको प्रभावित किया। और ये 11 जो बहुत सैकड़ों शिष्यों के साथ थे, उस सब के सब उनकी से दीक्षा प्राप्त कर लिया। इनके यहाँ ब्राह्मण होने के पीछे 2 मतलब इसका ध्येय हो सकता है। एक तो ब्राह्मणों के ऊपर क्षत्रिय की सर्वोच्चता दर्शा रहा है। लगभग यही तर्क मैंने बौद्ध धर्म में भी कहा था, वो युग की मांग थी। बिल्कुल। और दूसरी बात कि उस समय ब्राह्मण ही इतने योग्य थे, इतने शिक्षित थे कि जो नए धर्म दर्शन को समझ सकते। क्योंकि एक प्रकार से जो ज्ञानी था, जिसको ब्रह्म का ज्ञान था, वही ब्राह्मण थे। बिल्कुल। तो ये दोनों ही बातें थी। तो ये 11 लोग इनके शिष्य बने। उसमें सर प्रमुख था इंद्रभूति गौतम, और इन्होंने ही सबसे पहले जैन धर्म की दीक्षा ली। अब जो ये 11 थे, इनको गणधर कहा गया। और इन्हीं 11 लोग और उनके शिष्यों को लेकर उन्होंने सबसे पहले जैन संघ की स्थापना की। और जैन संघ की स्थापना की और उसको 11 भागों में बांटा और एक एक गण के प्रधान इन 11 लोगों में से एक एक को दे दिया। अब इस जैन संघ में 4 प्रकार के सदस्य होते थे जी। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जिन्होंने वैराग्य स्वीकार कर लिया था, वैराग्य यानी कि संन्यास स्वीकार कर लिया था, वो साधु और साध्वी बने। और जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए संघ में आए थे, वो श्रावक और श्राविका हुए। ठीक है। और हर के एक एक प्रधान बना दिया इन्होंने। तो आरंभिक दौर में जो साधु थे उसके प्रधान वही इंद्रभूति गौतम। क्या बात है। और जो साध्वी थी उसके प्रधान चंपा देश की राजकुमारी थी, चंदना। चंपा देश आपको याद होगा, एक अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी थी चंपा, जिसके कारण कर्ण को अंगराज कहा गया था। वहां की राजकुमारी थी चंदना, वो उनकी साध्वी संघ की प्रधान। श्रावक में स्वयं मगध के सम्राट बिंबिसार तक। बिल्कुल। इसी प्रकार से साध्वियों में भी अनेक महत्वपूर्ण महिलाएं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको एक बहुत अच्छा संगठित रूप दिया। अब संघ का महत्व क्या है कि जब संघ होगा तो एक तो धर्म के प्रचार प्रसार होंगे। बिल्कुल। दूसरा, धर्म को एक कंसिस्टेंसी मिलेगी, ये युगों युगों तक रहेगा। विचारधारा समाप्त हो सकते हैं, विचार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन संगठन बना रहेगा। आज आजादी का जज्बा समाप्त हो गया, लेकिन आजादी के समय जो संगठन बने वो आज भी चले आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा, जिन देशों ने अपनी अपनी देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाया, संसद बनाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित की, जुडिशियल, वहां आज भी लोकतंत्र जारी है। और जो इसको करने में विफल रहे, वहां देखेंगे कि वो आज भी प्रयोगों के दौर से पूरे भारत के इर्द गिर्द देखिए, सभी देशों में आज भी प्रयोग चल रहे हैं। आज भी तानाशाही शासन, आज भी सैन्य संगठन चल रहे हैं। म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, फिजी हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, सब जगह यही स्थिति है। भारत एकमात्र एग्जाम्पल है साउथ एशिया का जहां एक बार सैनिक शासन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, शायद भारत को लोग विदेशी मानते थे कि भारत में इतनी विविधता है कि ये बनेगा जरूर, बन तो गया है देश, लेकिन ज्यादा दिन तक चल नहीं। हाँ, जो विदेशी विद्वान थे, खासकर ब्रिटिश और अमेरिकन स्कॉलर्स थे, उनको लगता था, जो अमेरिकन स्कॉलर्स को, कि ये देश चलेगा नहीं। लेकिन भारत आज 80 वर्ष के बाद उसी मजबूती से खड़ा है जिस मजबूती से अतीत में खड़ा था।
और आगे भी और 47 से हमने निरंतर अपनी स्थिति मजबूत करते चले गए और कभी भी देश में ऐसा संकट नहीं आया कि पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे। ठीक बात है। तो इसके पीछे वजह क्या है कि जो लोगों ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया वे उस युग के सबसे कमिटेड लोग थे। जो संविधान सभा में लोग गए वो अपने युग के सबसे बेस्ट मास्टरमाइंड के लोग थे, जिन्होंने इतना मजबूत संविधान बना दिया कि जो आज भी हमारी व्यवस्था का आधार है। आज भी हम सभी समस्याओं का समाधान अपने संविधान में ही खोजते हैं और इसके लिए निसंदेह संविधान सभा में जितने लोग थे, इसमें निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे अहम भूमिका थी। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव सर थे और अन्य सारे सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतनी मजबूत आधारशिला हमें प्रदान किया। सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र का संविधान बनाने में। और जब देश बन गया तो जो हमारे यहाँ के जो राजनेता आए उन्होंने भी उच्च मापदंडों का प्रयोग किया अपने जीवन में और हमारे देश में बड़े से बड़े बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से आए। बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली महिला ने भी सत्यात्याग लोकतांत्रिक तरीके से कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन 2014 में भी हो गए थे। तो इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र तो आज भी जिंदा है और हाल ही में देखा होगा कि जेनजी मूवमेंट ने वर्तमान की शक्तिशाली सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी बनी हुई। और अभी आपने IAS में एक क्वेश्चन देखा होगा, उसमें पूछा है कि जो जागृत व्यक्ति है उसके पास उत्तर से ज्यादा प्रश्न होते हैं। ये पूरा सवाल सीधे IAS में जैन जी पर पूछ रहा है। ऐसे में ये जागृत लोगों का काम है। भारत में अगर लोग सवाल पूछते हैं इसका मतलब हम जागृत हैं, हम जिंदा हैं और जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। सर, जैन धर्म का मूल दर्शन आप हमें समझाइए। मूल दर्शन क्या है जैन धर्म का? वेद, ईश्वर, देवता, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब के संदर्भ में जैन धर्म क्या कहता है? मैं 1 by 1 इसको बताता हूं आप जी। सबसे पहली बात तो वेद को लेके आए। जैन दर्शन में वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात यह मूलतः एक नास्तिक दर्शन है। यानी कि जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदः निंदकः नास्तिकः। जो वेद के निंदक है वो नास्तिक है। तो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास न करने के कारण जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया है। बिल्कुल। जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि सनातन धर्म में माना गया है कि ईश्वर जो है वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, ब्रह्मांड को सृजित करने वाला है। ब्रह्मांड का सृजन करना, ब्रह्मांड का विनाश करना, ये सब ईश्वर करते हैं। लेकिन जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, अर्थात यह मूलतः अनिश्वरवादी धर्म है। ठीक है, अनिश्वरवादी दर्शन। दो बातें हो गई, नास्तिक दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन। तीसरी बात, देवताओं के संदर्भ में जैन दर्शन देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन वो देवताओं को तीर्थंकरों से नीचे रखता है। और जो मानव की गति है, जीवन की गति है, उसमें 4 प्रकार की गति की परिकल्पना की गई है। उसमें देवता भी एक गति है। देव गति, मानव गति, तिर्यच गति और नरक गति। कहा गया है कि आप अपने कर्मों के अनुसार से कोई एक गति को प्राप्त करेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो देव गति को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अगर एक सामान्य रूप से आपने अच्छे कर्म किए तो मनुष्य गति को प्राप्त करेंगे। उससे कम होगा तो पशु, पक्षी, पेड़ पौधे में आप जन्म लेंगे। और यदि आपने निम्न कोटि का कर्म किया तो नरक गति को प्राप्त करेंगे। यानी कि 4 गतियों में देव भी एक गति है। तो ये देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन उसको अन्य गतियों में एक मानते हैं, उसको तीर्थंकरों से नीचे रखते हैं। अब हम आते हैं आत्मा की बात को लेकर जी। जैन दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है और यह मानता है कि आत्मा की सत्ता होती है। और ये जो आत्मा की सत्ता है, इसमें कई प्रकार के गुण होते हैं। जैसे इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी कि अनंत शक्ति होती है। ये चारों प्रकार की शक्तियां होती है इसमें।
ये आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म में जी, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, तीनों में तुलनात्मक अध्ययन क्या है और आत्मा के संदर्भ में वो क्या मान्यताएं रखती है? बिल्कुल बिल्कुल एक सहज प्रश्न है। बिल्कुल। तो सनातन धर्म आत्मा की सत्ता को मानती है, जैन धर्म आत्मा की सत्ता को मानती है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को नहीं मानती, इसलिए उसको अनात्मवाद का दर्शन कहते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो हम बौद्ध धर्म को इससे अलग कर लें कि वो आत्मा की शक्ति को नहीं मानती। बिल्कुल। अब बचा सनातन धर्म और जैन धर्म। सनातन धर्म में आत्मा की शक्ति मानी जाती है, आत्मा को जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित वस्तुओं में, जैसे मानव में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में आत्मा का अस्तित्व माना गया। जबकि जैन दर्शन में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में आत्मा की शक्ति मानी गई। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। जैव और अजैव दोनों में आत्मा, यानी कि जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे ये टेबल है, कप है, चेयर है, कुर्सी है, ये रूम है, हॉल है, स्टूडियो है, इसमें भी आत्मा निवास करती है। तो सनातन में ओनली लिविंग थिंग्स, जैन दर्शन में लिविंग एंड नॉन लिविंग। बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता ही नहीं मानती, वो अनात्मवाद का दर्शन मानती है। तो ये आत्मा की सत्ता हो गई। अब आत्मा है, अब आत्मा के साथ क्या है कि एक और अवधारणा है पुनर्जन्म की। तो जैन दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब पुनर्जन्म क्यों होता है? तो पुनर्जन्म इसलिए होता है हमारे कर्मों के कारण। तो ये कर्म सिद्धांत में भी विश्वास करती है। अब कर्म कैसे पुनर्जन्म का कारण बनता है? तो जो कर्म है उसमें एक कॉन्सेप्ट है पुद्गल। पुद्गल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं मेटेरियलिस्टिक थिंग और एलिमेंट। तो ये जो भौतिक तत्व है जिसको पुद्गल कहते हैं, ये हमारे कर्म सिद्धांत के कारण आत्मा से चिपक जाती है। और जब आत्मा से चिपक जाएगी कर्म, तो उस आत्मा का फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। तो पुनर्जन्म चलता रहेगा तब तक जब तक कि आप कर्म को नष्ट ना कर दें। तो पुद्गल का जब नष्ट कर देंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो इसमें कर्म सिद्धांत माना गया है और मोक्ष की उदाहरण और कर्म माना गया, पुनर्जन्म है। अब यदि कर्म है, पुनर्जन्म है, तो मोक्ष भी होगा, मोक्ष भी होगा। तो ये मोक्ष की अवधारणा में विश्वास करते हैं। अब मोक्ष क्या है? कैवल्य की प्राप्ति या अरहत की प्राप्ति। बिल्कुल। परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कैवल्य है, या फिर हमारे इंद्रियों को आकर्षित करने वाली जो चीजें हैं, क्रोध, लोभ, लालसा, तृष्णा, इच्छा, लस्ट, डिजायर, इसका जब हम नाश कर देते हैं उसको अहरत कहते हैं। तो वही अहरत की स्थिति आ जाती है और वही मोक्ष की स्थिति है। क्या बात है, बेहद शानदार सर। और जब हम मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते तो अनंत काल तक हमारी आत्मा एक सुखद स्थिति में रहती है। हम इस मायावी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो जैन दर्शन में माया माना जाता है कि ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यही आत्मा को घेरने का प्रयास करती है, यही पुद्गल है। तो व्यक्ति को इस इंद्रिय जनित अनुभूति को विनाश कर देना है, इस पर नियंत्रण करना है। और इसी नियंत्रण के लिए वो तप की बात करता है, और यही तप महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक किया। बहुत सर, जैनिज्म में पंच महाव्रत की बात की जाती है। पंच महाव्रत। अब देखिएगा कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो माना जाता है कि वर्धमान महावीर से 250 वर्ष पहले आए थे, जिनका समय मोटे तौर पर 9th सेंचुरी BC माना जाता है। उन्होंने 4 महाव्रत की बात कही थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने एक 5वां तत्व भी जोड़ा और पंच महाव्रत की बात कही, और वो 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा। बिल्कुल। तो इसको 5 महाव्रत कहते हैं। ये किसके लिए है? साधु और साध्वी के लिए। अब जो इसमें श्रावक और श्राविका हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए संघ में शामिल होते हैं या जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, उनके लिए अनुव्रत है। ये महाव्रत है, वो अनुव्रत है। तो अनुव्रत क्या है? अनुव्रत इसका सिंप्लीफाइड रूप है, जिसमें इन सब चीजों को उसी रूप में नहीं लिया जाता पूर्णता के रूप में, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजों को छूट दी गई। अच्छा, छूट दी गई, लिबर्टी दी जाती है। लिबर्टी दी जाती है। जैसे इसमें
जैसे एक आप देखेंगे प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा अपरिग्रह का। मैं अभी पूछूंगा अपरिग्रह, क्योंकि बल्कि आप पूछ रहे फिर उसके हिसाब से मैं आंसर देता हूँ। हाँ, क्योंकि सर मैं देखता हूँ जैसे अपरिग्रह का अर्थ है कि धन संचय न करना, धन संचय न करना। हाँ, अब मैं जब देखता हूँ भारत में जैन समुदाय के लोगों को हम जब देखते हैं तो मेनली वो शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे हमारे प्रयागराज में है जैन इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत बड़ी दुकान है। तो जैन जिनके पीछे जैन लगता है वो लगभग संपन्न व्यक्ति होते हैं। तो अपरिग्रह का संपन्नता से ये अब ये जो अपरिग्रह है जी, जो हमने 5 बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, हाँ, ये उनके वैसे साधुओं पर लागू होता है जो पूरी तरह से वैराग्य जीवन अपना चुके हैं, यानी कि संन्यास ग्रहण कर लिया है साधु और साध्वी पर। और जो अनुव्रत वाले हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, उन पर ये चीजें लागू नहीं होता। वो अपनी आवश्यकता भर धन संपदा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता की कोई निश्चित परिभाषा तो है नहीं। यही कारण है कि आप भारत में जितने आप संप्रदायों को देखेंगे या कम्युनिटी का ये इसमें है, इसमें सबसे संपन्न कम्युनिटी में से एक है आपका जैन संप्रदाय। ठीक है, रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मेरा सवाल था कि जैन इतने रिच होते हैं और जैन धर्म कहता है अपरिग्रह। और ये जो जैनी है ये 80% शहरों में निवास करते हैं। हाँ बिल्कुल, और 80% शहरों में निवास करते हैं और 95% लिटरेसी है इनकी। लिटरेसी है बिल्कुल। और पूरे भारत में अगर एक कम्युनिटी को अपवाद में रखे वह है पारसी कम्युनिटी, तो जैन कम्युनिटी वाज द प्रॉस्परस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पारसी। राइट, जबकि पारसी की संख्या बहुत कम है। तो आप ये समझिए कि बड़े समुदायों में जैन ही सबसे संपन्न है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शानदार सर। जैनिज्म में 2 फिलॉसफी और है, मैं समझना चाहूंगा। एक है आपका अनेकांतवाद और दूसरा है शादवाद। अनेकांतवाद क्या है? यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जैनिज्म का, कि वो मानता है कि कोई भी सत्य है उसका कोई अंतिम रूप नहीं है, बल्कि उसके संबंध में अनेक मत हो सकते हैं, अनेक विचार हो सकते हैं। यह एक प्रकार से वैचारिक खुलेपन को दर्शा रहा है। ये वही लगभग दर्शन है जो सनातन धर्म में, वैदिक दर्शन में कहा गया है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य है लेकिन अलग अलग तरीके विद्वान अलग अलग विद्वान। उसी को जैन दर्शन में अनेकांतवाद कहा गया, मतलब कोई सत्य है उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। क्या बात, बहुत शानदार, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। और उसी का एक अगला चराव है स्यादवाद का दर्शन। मैं चाहूंगा कि स्यादवाद में आप कोई उदाहरण भी प्रस्तुत करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हमसे पूछेंगे कि जैनियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो मैं कहूंगा स्यादवाद। क्योंकि स्यादवाद ये बता रहा है कि ज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें किसी अंतिम सत्य की बात कही जा सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो सत्य है वो उसका अपना व्यक्तिगत सत्य है, न कि वो अंतिम सत्य है। और आपने जो उदाहरण की बात कही, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक हाथी है, आप 7 लोगों को लाए और उसकी आंख में पट्टी बांध दे 7 को, और 7 के बीच में एक हाथी को रख दे और कहे कि तुम जाओ और उसको स्पर्श करके बताओ कि वो क्या है, कि हाथी कैसा होता है। अब एक व्यक्ति गया, उसने उसके सूंड को पकड़ लिया, एक ने पूंछ को पकड़ा, एक ने उसके पैर को पकड़ा, एक ने उसके दांत को पकड़ा, किसी ने कान को, किसी ने आंख को। ये 7 ही अंधे हैं, आंख पर पट्टी लगी हुई है। मतलब ये कि और ये 7 सत्य केवल वही बता रहे हैं जो उनका अपना भोगा हुआ है, लेकिन परम सत्य से दूर है। तो इस जगत में भी व्यक्ति इसी प्रकार से एक अंधे की तरह है, या आप कह सकते हैं कि उसके ज्ञान की एक सीमा है कि जिस सीमा तक वो जा पा रहा है वही उसको अंतिम सत्य मान बैठ रहा है। यानी वो जितना जान पाया उसे सत्य मान, उसी को सत्य मान पाता है। और इसी स्यादवाद एक्चुअली क्या है, वो इंग्लिश का शब्द है परहैप्स, या संस्कृत का शब्द शायद समझिए, शायद मतलब परहैप्स। इसमें 7 भाग बनाए गए हैं। ये 7 कौन कौन है देखिए। पहला है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, 5वां है और कहा नहीं जा सकता, 6ठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता, 7वां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता।
हर बात में कंट्राडिक्शन। ये 7 हैं। तो ये स्यादवाद एक प्रकार से बता रहा है कि सत्य का कोई अंतिम रूप नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति पीएचडी करता है, ठीक है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी करता है, तो वो रिसर्च करता है, सर्च को फिर से सर्च करता है, तो रिसर्च होता है। इसलिए बार बार रिसर्च की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ज्ञान भी वही चीज है। अगर आप इसको एक महान साइंटिस्ट न्यूटन के शब्दों में मैं कहूं, तो न्यूटन अपनी मृत्यु के समय, जिसको आधुनिक सदी का, आधुनिक 1000 वर्ष का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, तो न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के पहले उसने कहा था कि मैं समुद्र रूपी विज्ञान के केवल किनारे में एक बच्चे की तरह खेलता रहा, कुछ पानी में से कुछ चीजें निकाल पाया, अथाह समुद्र में गोता लगाने का तो कभी समय ही नहीं। मतलब उतना बड़ा वैज्ञानिक कहता है कि विज्ञान तो अनंत अथाह है, ज्ञान अनंत अथाह है, समुद्र की तरह है, मैं तो एक छोटे बालक की तरह किनारे से कुछ पत्थर बिनता रह गया। बताइए, तो ज्ञान वही है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा अपनी अज्ञानता का एहसास होता है, और अपनी अज्ञानता का एहसास ही ज्ञान का प्रथम बिंदु है, ऐसा शेक्सपियर ने लिखा है। ये रियलाइजेशन हो कि हम अज्ञानी हैं। तो अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमें ज्ञान नहीं है, तो वही ज्ञान का पहला मंजिल तो वही है। अर्थात ज्ञानी वही है जिसे मालूम हो कि अभी मैंने उतना नहीं जाना, अभी और भी ज्ञान है। तो बुद्ध महावीर उस ज्ञान की परम सीमा पर पहुंचकर भी अपने को ज्ञानी नहीं मानते। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि एक सामान्य व्यक्ति जब ये अपने ज्ञान की बात करने लगता है और उसको लगता है कि यही अंतिम सत्य है, तो आप समझ जाइए कि उसको अभी और बहुत अधिक ज्ञान पाने की जरूरत है। ठीक है। आजकल आपको ऐसे ज्ञानचंद बहुत मिल जाएंगे समाज में, टहलते कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जिसको आजकल उसको कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं, जो सुबह सुबह कुछ आए और उसी को सत्य मान बैठते हैं, वो केवल एक पक्ष मात्र है। बिल्कुल। और यही कारण है कि सोशल मीडिया आजकल अपने नैरेटिव्स तय कर लेता है और आप उस नैरेटिव्स में फंस जाते हैं। स्वयं कभी रिसर्च करने की इच्छा ही नहीं करते। यही कारण है कि हमने जो पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें कही, तो कुछ लोगों ने बिना यह जाने कि सत्य क्या है, उनकी भावनाएं आहत हो गई, और इसीलिए मैंने उनको पूरे वीडियो का आपने लिंक भेजा कि आप पहले पूरा संदर्भ को समझे और संदर्भ विशेष के में आप उस प्रसंग को जानिए, तो आप समझ पाए। नहीं, मैं ये चीज मुझे थोड़ा सा इस्लाम का जब हमने किया उस मामले में थोड़ा हर्ट हुआ। 1-2 लोगों का कमेंट आया, मैक्सिमम लोग तो पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, लेकिन 1-2 लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये है, वो है, तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदर से लगा कि इनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये अभी अज्ञानी है। फिर मैंने उनको लिंक भेजा, मैंने कहा इसको देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए, या फिर हमसे वाद विवाद करना है, हमसे बातचीत करना तो करिए। और लोगों ने उसके बाद बड़ा बहुत पॉजिटिव लिया। बिल्कुल सही बात। सर, अब बताएं कि जैन धर्म में तप, संयम, त्याग और साधना क्या है? विशेष रूप से हम इसमें आगे आपसे समझेंगे कि संलेखना। जैन दर्शन जो है, इसके मूल में यह है कि जो आत्मा होती है वो आत्मा पवित्र होती है, अजर अमर है, अविनाशी है, और आत्मा को घेरने वाला जो पुद्गल है, जो कर्म है, जो हमारी इच्छाएं है, लालसा है, पिपासा है, ये आत्मा को अपवित्र कर देती है। तो ये जितने भी चीजें हैं, जो सांसारिक चीजें हैं, इस पर किस प्रकार हम नियंत्रण पालें, इसी के लिए कठोर तप की बात कही गई। और स्वयं महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तप किया, और ये तप करना सबके बस की बात नहीं है। यही कारण है कि आज भी पूरे विश्व में जैनियों की संख्या अन्य धर्म की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है, क्योंकि ये तपबल प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। सही। एक तरह से उन्होंने तप को अपने एक्सट्रीम फॉर्म तक ले गए, जहां पर शरीर के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं बचा, दुनिया के प्रति कोई आकर्षण। जो व्यक्ति स्वयं राजपाट को त्याग करके आया हो, अपने परिवार को त्याग करके आया हो, उसको जीवन का, दुनिया का कौन सा आकर्षण आकर्षित कर सकता है? सही बात। जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो कैवल्य को प्राप्त कर गया, जो अहरत हो गया, जो जिन हो गया, इंद्रियों का विजेता बन गया, जो कैवलीन हो गया, उसको कौन सा माया मोह अपनी ओर खींच सकता है? यही कारण है कि महावीर की ऊंचाई पर पहुंचना हर किसी के बस में नहीं है। एक प्रकार से एक्सट्रीम फॉर्म में चले गए।
इसीलिए उन्हें महावीर भी इसलिए महावीर कहा गया। तो महावीर बनना सबके बस की बात नहीं, और इसी को समझते हुए संभवतः भगवान बुद्ध को लगा कि अगर मास लेवल पर, बड़े स्तर पर लोगों को दुखों से निजात दिलाना है, उनको मोक्ष दिलवाना है, निर्वाण दिलाना है, तो मध्यम मार्ग शायद अधिक लोगों को अपील करेगा। तो दोनों के मार्ग अलग अलग थे, अंतिम उद्देश्य एक ही था। तो बुद्ध का मार्ग सरल था, महावीर का मार्ग कठिन था। तो कठिन मार्ग आप जानते हैं कि सबके लिए नहीं होता, सब नहीं चुनता, सब में नहीं होता। तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे यही तप पर उन्होंने बल दिया, और स्वयं भी रहा, और 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुए, और फिर अगले 30 वर्षों तक, 72 की उम्र तक वो लगातार धर्म प्रचार करते रहे, अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों को बताते रहे और मार्गदर्शन देते रहे। यही कारण है कि आज भी जैन धर्म अपने मूल रूप में भारत जैसे देश में सुरक्षित। अब भारत कुछ अन्य विदेशों में भी है, ये मूल रूप में। सर अब संलेखना समझाइए, संलेखना से अच्छा, संलेखना पर अब जब हम कोई तप करते हैं तो एक समय आता है जब इस सांसारिक जीवन से विरक्ति हो जाती है और हमें लगता है कि हमने उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब इस नश्वर शरीर के प्रति कैसा आकर्षण? तो नश्वर शरीर को त्यागने की एक प्रक्रिया है संलेखना। संलेखना में क्या होता है? संलेखना में क्या है, हम उपवास के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। कोई फास्टिंग अनटू डेथ। उपवास हम तब तक करेंगे जब तक हम इस नश्वर शरीर का परित्याग न कर दे और हमारी आत्मा परम ब्रह्म में विलीन न हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। सर चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य से पहले स्वयं महावीर स्वामी ने भी अपने शरीर का परित्याग संलेखना विधि के द्वारा किया। अच्छा, हाँ, स्वयं उन्होंने भी किया। पहला वही थे जिन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया, और आगे चलकर महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी संलेखना विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला, जो मैसूर के निकट है कर्नाटक में, वहां पर संलेखना विधि के द्वारा अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया। अब सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने 24 वर्ष शासन किया था और 24 वर्ष में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने नीचे रख दिया और 6 लाख की सेना से पूरे जम्बू द्वीप को रौंद डाला, तमाम सुख सुविधा समृद्धि को प्राप्त किया, और 24 वर्ष के बाद, उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 50 वर्ष के आसपास रही होगी, और 50 वर्ष की अवस्था में तमाम भौतिक संसाधन का परित्याग कर दिया, और एक जैन साधु थे भद्रबाहु, उनके साथ उनकी से दीक्षा ली और उनके साथ श्रवणबेलगोला चले गए, और वहीं पर कई वर्षों के पश्चात उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन का परित्याग कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो आकर्षण है, भोग है, वो जीवन का अंत नहीं है। जीवन का अंत तप है, जीवन का अंत निर्वाण है, इन तमाम माया मोह से मुक्ति, यही जीवन का। नहीं तो शक्ति और सत्ता के चरमोत्कर्ष पर जाकर वो सब कुछ कैसे छोड़ दे। चंद्रगुप्त मौर्य शायद सबसे बड़ी सेना थी ना सर? कंटेम्प्रोरी विश्व की ये सबसे बड़ी सेना थी, माने लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। अगर हम प्लूटार्क और जस्टिन को ले तो इनके पास 6 लाख सेना थी, और अगर हम प्लिनी को ले तो 6.5 लाख आर्मी, 6.5 लाख, यानी कि हम मान एवब एवरेज 6 लाख मान के चलते हैं। हाँ, 6 लाख आप एवरेज मान। अभी भारत सरकार के पास 13 लाख नियमित सैनिक है। तो सोचिए कि आज 140 करोड़ की आबादी में 13 लाख के सैनिक है, तो आज से 2300 वर्ष पहले किसी व्यक्ति के पास आज की आधी सेना हो, बड़ी बात, 6-6.5 लाख सेना हो, तो कितनी बड़ी सेना। इतनी बड़ी सेना तो सिकंदर महान के पास नहीं थी। उनके पास मात्र 2 लाख सैनिक थे, उनसे 3 गुनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और यही कारण है कि सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पंजाब में मैदान जंग में शिकस्त दिया। शानदार। और इनकी सीमा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमा हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचा। इस जो भारत का नेचुरल बाउंड्रीज माना जाता है, पहली बार भारत की सीमा उनकी प्राकृतिक सीमा तक, अखंड भारत जो आप सुनते हैं, अखंड भारत। और इसके प्रणेता थे, इसके जो प्रेरक थे, वो उनके गुरु थे, गुरु चाणक्य थे। आप सोचिए, चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके परिवार का भी मैंने बहुत स्पष्ट पता नहीं है कि कौन है, एक अज्ञात कुल में बैठते व्यक्ति को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। वो गुरु कैसा रहा होगा। अच्छा सर, वो वाली स्टोरी क्या थी कि जब लोग कहते हैं कि
चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कहीं खेलते देखा। हाँ, एक राजकीलम खेल होता है। कौन सा? एक राजकीलम। राजकीलम खेल में क्या था कि उसमें राजा प्रजा बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं गुड्डे गुड़िया खेलती है। तो जो नवयुवक लोग थे वो राजकीलम एक खेल खेल रहे थे, जिसमें एक राजा बना, एक मंत्री बना, एक सेनापति बना। तो उस समय चाणक्य भटकाव के दौर से गुजर रहे थे। अच्छा। तो देखा क्या कि जब राजा को राज तिलक की जरूरत पड़ी तो लोग देखने लगे कि कैसे राज तिलक करे। तभी एक नवयुवक ने तलवार उठाई और उस पर अपने अंगूठे को लगा और उससे जाकर राजा का राज तिलक कर दिया। तो चाणक्य ने देखा कि जो व्यक्ति खेल खेल में रक्त से कर सकता है, इस व्यक्ति को तपाया जाए तो ये तो संसार बदल सकता है। पोटेंशियल समझ में आया। और तभी उस अज्ञात बालक को लिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए, वहां उनको अध्ययन कराया। और चूंकि उस समय सिकंदर का आक्रमण था तो उनकी सेना में शस्त्राभ्यास भी करवाया। कहा जाता है कि एक सामान्य सैनिक के रूप में सिकंदर की सेना में काम भी किया इन्होंने। अच्छा। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का तक्षशिला में इन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि ग्रीक स्रोतों में कहा गया है कि हमने सुना है, मतलब लेखक वाज नॉट वेरी श्योर, लेकिन वो लिखा हमने सुना है कि जब सिकंदर तक्षशिला में था उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको उन्होंने सेंड्रोकोट से लिखा है, वो तक्षशिला में मौजूद थे। यानी कि ग्रीक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वहां थे। तो उनसे सैन्य पद्धति सीखा, तक्षशिला में ज्ञान, तो एक साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा। और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अंग्रेजों के आने तक भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य निर्मित किया। ब्रिटिश सत्ता के पहले इतना बड़ा साम्राज्य न भूतो न भविष्य, इतना बड़ा साम्राज्य कोई खड़ा नहीं करता। अच्छा, पहले के लोग बड़े टैलेंटेड थे, इसका मतलब बहुत टैलेंटेड थे। और देखिए कि उसमें अखंड भारत का एक स्वप्न रहता था। और उस समय आज की तरह वर्ण में, जाति में, क्षेत्र में, नस्ल में, भाषा में ऐसे बंटवारा नहीं थे। लिंग में इतने सारे सामाजिक ये जो आप देखते हैं कि वोपाह की स्थिति चल रही है, इतनी सारी विसंगतियां हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना, ऐसी भावना नहीं। और थी तो बहुत सतही स्तर पर, उसका समाधान कर लेते। अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा, हाँ। आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन आज कंटेम्प्रेरी टाइम पे बहुत रेलिवेंस है उसका। अखंड भारत बनेगा कभी? अखंड भारत बने ना बने, लेकिन अखंड भारत का स्वप्न लेकर अगर हम काम करेंगे तो भारत को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा देंगे हम, जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है वहां तक पहुंचा दे, तो अखंड भारत भी निर्मित हो सकता है। क्योंकि हमारे आसपास के जो मुल्क हैं वो इतनी समस्याओं से ग्रसित है कि एक समय आएगा कि वो खुद ही कहेंगे कि आप हमको अपने में मर्ज कर। जो वर्तमान का यूएसए है, ये यूएसए पहले दिन से नहीं था। बिल्कुल। जब यूएसए का फॉर्मेशन हुआ था तो मात्र 11 कॉलोनियां थी, 11 कॉलोनीज थे ब्रिटेन के, 11 प्रोविंस थे, छोटा सा। और वर्तमान में 50 प्रोविंस है। 11 से 50 हुआ है यूएसए। ये तब होगा जब आप अपने को इतना सामर्थ्यवान बनाएंगे कि बाकी लोग स्वतः आप में शामिल होने के लिए प्रेरित हो। तो आप देखिएगा, समुद्र नदी को आमंत्रण नहीं देता, लेकिन समुद्र के अथाह जल में तमाम नदियों का पानी विलीन हो जाता है। यानी कि भारत में वो समुद्र बनने का पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है। और वर्तमान में हमारे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है हमारा यंग जनरेशन। 65% है भारत में यंग है, नॉट ओनली जेन जी बट अल्फा जनरेशन। अल्फा इज आल्सो इमर्जिंग, खतरनाक है। और हमने देखा कि अल्फा वालों ने भारत के कई स्कूल कॉलेज में, जिसमें रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही है, पाठ्य पुस्तकें नहीं है, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वो 10-10, 20-20 किलोमीटर यात्रा करके डीएम के यहाँ पहुंच के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका काम केवल बंद ऑफिस में, वातानुकूलित कक्ष में नहीं बैठना है, आप बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराइए। अल्फा के कारण अनेक स्कूलों की स्थिति बदली। अच्छा, अब कहा जाए कि जंगजी से भी ज्यादा खतरनाक अल्फा है। खतरनाक से अच्छा कहिए पोटेंशियल, खतरनाक पोटेंशियल है उसमें। तो जेनजी के बाद ये अल्फा भी बहुत पोटेंशियल है। अब ये वो जनरेशन नहीं है जो साइलेंट जनरेशन था कि आपने जो कह दिया हमने सुन लिया। जेनजी हर बात को तथ्यों से देखता है, वो नए भारत के कॉन्सेप्ट में देखता है। आप उसको जाति वर्ण में बांट कर लड़ा नहीं सकते। बिल्कुल। तो जेनजी में वो पोटेंशियल है कि भारत को विकसित भारत बना सकता है, और आगे जो हमारा अल्फा जनरेशन है वो उससे भी ज्यादा रेडिकल है। खतरनाक से संदर्भ ये है सर, हाँ, कि व्यवस्था से सवाल करने में पहले हिचक हुआ करती थी पहले की जनरेशन में। और अभी हमने आपसे कहा था, अभी जो सिविल सेवा में मेंस में ऐसे का पेपर पूछा है, उसमें एक प्रश्न है कि जो जागृत मानव है
वो सवाल वो करता है। सवाल करती है, ये जिंजी और वाला जवाब से ज्यादा उसके अंदर सवाल करना ही आपकी जागृति का बोध है। बिल्कुल। ये साइलेंट जनरेशन नहीं है। खैर सर, हम जैन धर्म पर बात कर रहे थे, हाँ, थोड़ा राइट। सा आ गया था कंटेक्स्ट, तो किया गया। नहीं ठीक है, बिल्कुल। वर्तमान के संदर्भ से उसको मैच करते रहना चाहिए, बिल्कुल। तभी ये हमारा पॉडकास्ट प्रासंगिक भी होगा। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल हाँ, किया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर, जैन धर्म में दो चीजों का बहुत जिक्र होता है, दो परंपराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। दरअसल जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। जी। उसके 200-300 वर्ष के बाद, मतलब 3rd सेंचुरी बीसी में माना जाता है, मैंने जैन परंपराओं से यह पता चलता है जी। कि मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। और आप जानते हैं, उस दौर में मगध ही सत्ता का केंद्र होता था पूरे भारत का। बिल्कुल। तो मगध में भयंकर अकाल पड़े और लगभग 12 वर्षों तक अकाल रहे। इस अकाल के दौर में जो तात्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी वो टूटने लगी। तो इससे बचने के लिए जैनियों का एक समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चला गया और श्रवणबेलगोला पहुंच गया, और वो लगभग 12 वर्षों तक वहां निवास करता रहा। अकाल तक। जब अकाल समाप्त हो गए तो भद्रबाहु का गुट वापस आया मगध। तब तक देखा कि मगध के साधु बदल चुके हैं, जैनी बदल चुके हैं, और इनका एक नया नेता आ चुका है, स्थूलभद्र। अब इसी मुद्दे पर लेकर 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति हुई। ठीक, उसकी अध्यक्षता किया स्थूलभद्र ने, और स्थूलभद्र ने जैन व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। अब यहीं पर दोनों में डिस्प्यूट हुए, वैचारिक अंतर हुआ। तो जो दक्षिण से आया था और जो मगध में रह रहे थे, उसमें मूल अंतर क्या था, वो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिगंबर जो दक्षिण गए थे, उन्होंने अकाल के दौरान भी अपने मूल जो जैन के विश्वास थे, दर्शन थे, उसको बना के रखा था, और महावीर स्वामी की तरह कभी वस्त्र धारण नहीं किया। तो ये जो लोग थे वे आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे, तो ये कहलाए दिगंबर। दिग जोर अंबर, जो आकाश को ही वस्त्र मानते हैं, यानी कि जो निवस्त्र रहते थे, वो दिगंबर कहलाए। जैन धर्म की मूल आस्था में विश्वास करने वाले। और दूसरा जो ग्रुप था, जो मगध में रह गया, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में था, वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगा, ये कहलाया श्वेतांबर। तो मगध में चूंकि श्वेतांबरों का वर्चस्व था, तो ये जो दिगंबर वाले थे वो यहां से 2 दिशा में बढ़ गए, एक गए राजस्थान की ओर और एक गए कर्नाटक की ओर। तो जो राजस्थान में गए उनको ज्यादातर वहां के मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो अधिकांश जो मारवाड़ी हैं वो जैनी हैं। या महाराष्ट्र में, सॉरी, राजस्थान में देखेंगे बड़ी संख्या में आपको जैनी मिलेंगे। अब वहीं राजस्थान से कुछ जैनी माइग्रेट करके गुजरात चले गए, कुछ महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, अच्छा, अब जो कुछ माइग्रेट किए थे कर्नाटक, वो कुछ मध्य प्रदेश में भी माइग्रेट किए, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक पहुंच गए। तो धीरे धीरे यहां पर ये जो दिगंबर संप्रदाय था वो अपने मूल चीजों को बचाकर रख पाया, और मगध में जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर थे, धीरे धीरे मगध के जैनियों का पतन होने लगा, क्योंकि आगे चलकर मगध पर एक तो विदेशी आक्रमण होने लगे, और दूसरी ओर वहां पर एक बार फिर से सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। तो आप देखेंगे मगध से जैन धर्म लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि वहां पर फिर से सनातन धर्म की स्थापना हो गई, जो आगे चलकर हिंदू धर्म के रूप में जाना गया। तो ये जो जैनी है, इनका कंसंट्रेशन कहां मिलेगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एक्सेट्रा। यहां पर आप देखेंगे कि ये जैनी समुदाय के लोग होंगे, और ये ज्यादातर इन्होंने बिजनेस व्यापार को अपना व्यवसाय अपना लिया। तो बिजनेस व्यापार के कारण, अब उस जमाने में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा व्यवसाय था, तो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर का महत्व कम हुआ, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ा, ये जैनी समुदाय भारत के सबसे संपन्न समुदाय के रूप में सामने आ गए। क्या बहुत शानदार। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म का त्रिरत्न। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, त्रिरत्न जी। अब जैन धर्म में अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस जन्म मृत्यु के अटल चक्र से बाहर होना है, अरहंत को प्राप्त करना है, कैवल्य की प्राप्ति करना है, तो यही मार्ग है त्रिरत्न। त्रिरत्न एक मार्ग है मोक्ष की प्राप्ति का।
बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब त्रिरत्न में 3 रत्न हैं। पहला है सम्यक दर्शन, इसको कहते हैं राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट फेथ। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीर्थंकरों की परंपरा है, जिसमें 24 तीर्थंकर है और जिसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, इन्होंने जो कुछ भी ज्ञान दिया है, जो भी प्रवचन दिया है, जो भी आपको धर्म से संबंधित बातें बताई है, उसका पालन करना, उसमें विश्वास करना, ये मानना कि ये सत्य है, उसकी सत्यता में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो राइट फेथ। त्रिरत्न का जो दूसरा रत्न है वो है आपका सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। तो जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मति। मति को हम कहते हैं इंद्रिय जनित जो ज्ञान होता है उसको मति कहते हैं। दूसरा है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है जो शास्त्रीय ज्ञान है वो श्रुति। तीसरा है अवधि, जो दिव्य ज्ञान है उसको अवधि कहते हैं। चौथा है मनः पर्याय, दूसरों के मन की बात को जान लेना, मनः पर्याय। बहुत लोगों में आप देखिएगा इंट्यूशन होता है कि आपके मन की बात जान लेना, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको अगर जीवन में कभी कष्ट होगा तो चाहे दुनिया में किसी को पता चले न चले, आपकी माँ को पता चल जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं अपने घर से बाहर निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो कई बार मेरे जीवन में कुछ कष्ट आए और मेरी माँ को वहां पर पता चल गया और मेरी माँ तुरंत कहती थी अपने हमारे बड़े भाई साहब से कि दिल्ली फोन करो, लगता है कि वो कष्ट में है। और मैं वाकई कष्ट में होता था उसको। तो कहा जाता है कि ईश्वर ने कहा कि मैं सबका तो ध्यान नहीं रख सकता, तो उसी का एक रूप मां बनाकर उसने मृत्यु लोक में भेज दिया कि मां तो अपने बेटे का ध्यान रख ही सकती। क्या तो मां से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता मनः पर्याय का। आपके मन में दुख होगा, हर्ष होगा, विषाद होगा, कुछ भी होगा, तो ना आप मां को भूलेंगे और आप यदि भूल भी गए तो मां नहीं भूलेगी। कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र भवति माता कुमाता न भव। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, कभी भी माता कुमाता नहीं। उसके मन में वो चीज, तो ये मनः पर्याय है। और 5वां पॉइंट है आपका, आप लगता है इमोशनल हो गए बहुत। नहीं चलिए, वो मेरी भी माँ याद आ गई मुझे। हाँ, क्योंकि तो है ही उतना इमोशनल चीज है ही। आज तो मेरी माँ भी नहीं रही अब। मेरी भी माँ के अंदर एक बात है सर कि जब उनसे बात होगी ना तो वो यही बोलेंगी, मतलब कोई उनको कुछ नहीं पूछना, कब आओगे, खाना खाए कि नहीं। तो होता है, उस कमी को शायद कोई पूरा नहीं कर सकता दुनिया में। कुछ कभी भी आपको जीवन में कष्ट होगा, कुछ होगा, तो सबसे पहले आप माँ ही याद आई। कभी हम आपसे चर्चा करेंगे, राम की शक्ति पूजा आप पढ़ेंगे। हाँ। निराला की रचना है 1936 की, और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी है। एक क्षण ऐसा आता है कि जब राम कहते हैं कि हाय उद्धार पिया का मैं कर न सका, उनको लगता है कि ये रावण से मैं युद्ध जीत नहीं सकता। और उसी दौरान जब अपने सबसे निम्नतम बिंदु पर होते हैं तो इनको माँ की बात याद आती है। और माँ इनको बचपन में राजीव नयन कहती थी, कमल के समान नयन वाली। और उसमें एक प्रसंग होता है कि जिसमें कमल का फूल अर्पित करना होता है शक्ति को। बिल्कुल। और 107 फूल अर्पित कर चुके हैं और 108वां फूल नहीं है। कहा जाता है शक्ति ने खुद 108वां फूल हटा दिया था। तो जो ही उनको लगता है कि एक मेरा आंख भी तो कमल के समान ही है, क्योंकि माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, तो वो अपने तीर उठाते हैं अपने आंख को काटने के लिए और इस प्रकार से वो बढ़ाते हैं। तभी शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहते हैं होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। महाशक्ति उनके बदन में। तो आप देखिएगा कि राम जब ऐसे क्षण में आते हैं, जब उनको लगता है कि मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, शक्ति की आराधना मैं नहीं करूंगा, तो उनको माँ ही याद आती है और वहीं से क्लू भी मिलता है और वहीं से शक्ति की विजय भी करते हैं और यज्ञ भी पूरा होता है, रावण विजय भी करते हैं और सिया का उद्धार भी करते हैं। ये सब एक क्षण के फ्लैशबैक में माँ के शब्द से हुए। तो वाकई वो चीज है, प्रसंग ही ऐसा था। और लास्ट में है कैवल्य ज्ञान। 5वां जो अंतिम ज्ञान है वो कैवल्य है। जब दुख से, सुख से, इच्छा से, मृत्यु से,
डर से, भय से आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तो वही कैवल्य ज्ञान है, परम ज्ञान है। तो ज्ञान के ये 5 रूप है। तो दूसरा त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट। अब राइट कंडक्ट का बड़ा महत्व है, और इसी क्रम में जो जैन साधु है, साध्वी है, उसके लिए 5 महाव्रत की परिकल्पना की, जिसका मैं उल्लेख पहले कर चुका हूं। सत्य, अहिंसा, औचौर्य और परिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए इसी 5 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसको अनुव्रत कहा गया। तो ये त्रिरत्न जो है यही मोक्ष का साधन है। बेहद शानदार सर। तो जब आप बता रहे थे कि डेमोग्राफी, जब थोड़ी थोड़ी आप बता रहे थे कि जैन धर्म कहाँ से कहाँ तक गया, तो आप पहुंच गए मध्य प्रदेश। तो हम अगले पार्ट में मध्य प्रदेश ही पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश से ही हमारी जैनिज्म के अगले पार्ट की स्टोरी शुरू होगी, ओशो रजनीश जी की। अच्छा, हाँ, राइट। और उससे पहले मैं गाडर वाला आपसे एक, आप डेमोग्राफी बड़ा बढ़िया बताते हैं, थोड़ा सा बताइए ना कि जैन धर्म की क्या, जैनिज्म की क्या डेमोग्राफी। 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जैनियों की संख्या है लगभग 45 लाख। लेकिन अभी हम लोग 2026 में है, तो मान ले कि 5 लाख और जनसंख्या बढ़ी होगी, क्योंकि अभी सेंसस चल रहा है। तो 2026 के इस अगस्त माह में जब हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 5 लाख संख्या और बढ़ी होगी, तो लगभग 50 लाख की आबादी भारत में है। 140 करोड़ की आबादी में भारत में जैनियों की संख्या केवल 50 लाख, जबकि इंडिया जो है उसकी जन्मभूमि रही है महावीर जैनियों की। और अगर हम विश्व के स्तर पर बात करें तो 5 लाख और हैं। अच्छा, यानी कि टोटल मिलाकर 55 लाख। अच्छा, संपन्नता से माइग्रेशन भी हुआ होगा वर्ल्ड की तरफ? हाँ, माइग्रेशन भी हुए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुए। अच्छा। 5 लाख हुए, मतलब आप 50 लाख का 5%, 10% मान लीजिए, 10%, तो 10% हुए। तो इसमें ज्यादातर कहाँ है जैनी? आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूएसए में है संपन्नता कनाडा में है, यूके में है, एक अफ्रीका का देश केनिया है, वहां भी है, ऑस्ट्रेलिया में है। यहां पर जैनी समुदाय है 5 लाख के करीब, और जहां है वहां संपन्न ही है। बिल्कुल। और भारत में जो 50 लाख है, जो हमने कहा कभी वर्तमान में 50 लाख होंगे, इसमें से 80% आबादी अर्बन बेस्ड है। तो भारत में जितने भी प्रमुख धर्म हैं उसमें सबसे ज्यादा अर्बन बेस्ड यही है, 80%। उसमें से हमने बताया कि लिटरेसी रेट है 95%, जो बहुत अधिक लिटरेसी रेट है। अब इनकी तुलना में एक समुदाय है पारसी समुदाय। तो पारसी समुदाय की संख्या चूंकि बहुत कम है, तो पारसी समुदाय की संख्या कम है, और आप पारसी समुदाय के लोगों में जो लिटरेसी रेट है वो 98 to 99% है। हाईएस्ट लिटरेसी, और रिच भी होते हैं, और रिच भी है, संपन्नता में भी ज्यादा है। अगर उसको अपवाद में रखें, क्योंकि वो बहुत छोटी कम्युनिटी है, तो मुख्य धारा की जो भी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, बौद्ध और जैन है, अगर हम इन 6 को रखें तो जैनिज्म जो है वो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी, सबसे लिटरेट है, अर्बन बेस्ड है। सही बात, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी आप देखेंगे बहुत सारे आईएएस आपको जैन मिलेंगे। हाँ, लिटरेसी इतनी ज्यादा है, लिटरेसी की वजह से। और ये जो जैनी लोग हैं ये कभी भी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। सही बात, एक नॉन एक्टिव है। बिल्कुल। और तब तक ये सक्रिय नहीं होते। लोग कहेंगे ना कि जब तक छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसी कम्युनिटी है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक संवेद पर्वत है झारखंड में, वहां पर जैनियों का पवित्र स्थल है, 20 तीर्थंकरों ने वहां पर निर्वाण प्राप्त किया है। एक पवित्र जगह है, वहां लोग जाते हैं साधना के लिए। बिल्कुल। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों का ध्यान गया, वो बोलेंगे कि वहां मैं 5 स्टार होटल खोलूंगा, मेडिटेशन सेंटर खोलूंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा। अब जब ये 5 स्टार होटल जाएंगे तो मांस मछली मदिरा लेकर सब पहुंच जाएंगे, तो पूरे जीवन का मनोरंजन वहां होने लगेगा। और भारत सरकार क्या है कि एक ऐसा स्टेट है जहां इनको लगता है रेवेन्यू के लिए ये भी सही है, क्योंकि वो रेवेन्यू से ज्यादा सोच नहीं पाती चीजों को, तो उन्होंने उनको अनुमति भी दे दी। चाहे इसमें केंद्र की गलती हो, सरकार या राज्य सरकार की गलतियां हो,
और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए आप किसी को अलग अलग मत करिए। तो उन्होंने दे दिया। जब जैनियों को पता चला कि हमारे पवित्र स्थल को तो मनोरंजन का केंद्र बनाया जा रहा है, आपको वहां रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करना था, आपने वहां पर एक क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट टूरिज्म डेवलप करने जा रहे हैं। तो सारे जैनियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। अच्छा। और जब जैनी इतने संपन्न समुदाय सरकार के खिलाफ आए तो समुदाय सरकार की हिल गई पूरी, मतलब उनका जो आसन था हिला, फिर इनको झुकना पड़ा और उस सारे अधिकार को वापस लिया गया। बोला कि हमने लाइसेंस दे, अरे भाई जैसे लाइसेंस दिया वैसे कैंसिल कर दीजिए। ऐसा तो थोड़ी कोई ब्रह्मा के यहाँ से लिखा के लाइसेंस आया था, आपने जैसे दिया वैसे कैंसिल कर दिया गया। तो आम तौर पर ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनसे बड़े बड़े समुदाय के लोग, जैसे इनसे अधिक जनसंख्या इस्लाम धर्मावलंबियों, इंडियन क्रिश्चियंस की, सिखों की, बौद्धों की, इन सबको अल्पसंख्यकों का दर्जा 1993 में मिल गया। और जैनियों को भी हाल में मिला है क्योंकि इन्होंने कभी डिमांड ही नहीं किया। 2014 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2014 के आरंभ में इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। इन्हीं की संपन्नता की वजह से कभी जरूरत नहीं पड़ी। और नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रहते हैं। ये अपने एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, बिजनेस पे ध्यान देते हैं, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगते हैं। तो ये राजनीतिक गतिविधि में बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक का दर्जा ही नहीं मिला। सही बात। जबकि 0.37 मात्र पूरे भारत की आबादी के 0.37 इनका पॉपुलेशन है। ये तो सही माने में अल्पसंख्यक है और इन्हीं को दर्जा नहीं मिला। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बच्चा रोता नहीं तो मां दूध भी नहीं देती, तो सरकार ने इनको दिया ही नहीं। एक बात और, भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा किस किस को मिला है? एक इस्लाम की कम्युनिटी को मिला है, एक मिला है आपको ईसाई कम्युनिटी को, एक मिला है सिख कम्युनिटी को, बौद्धों को, जैनों को और पारसी। इन लोगों को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है, जो वाकई भारत में अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो यही बात है मोटे तौर पर। और जैनियों के संदर्भ में कुछ और प्रसंग कि हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, जो हमारा केंद्र बिंदु होगा आचार्य रजनीश ओशो। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी भी होगी। और मैं यहाँ से आपके माध्यम से एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। हाँ, आप करें। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि साथियों, जब ओशो रजनीश एक बहुत हाईलाइटेड टॉपिक, एक मतलब शानदार व्यक्तित्व, लोगों के बारे में उनकी अलग अलग राय है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनके शानदार व्यक्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप आजकल में हमें अगर ओशो से संबंधित कोई प्रश्न सर से पूछना चाहें तो आप भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं चाहता था सर कि लोग विभिन्न माध्यमों से, सबसे बड़ी बात है कि उनके विचार में मौलिकता थी। हाँ, मौलिकता बहुत बड़ी बात है। बंधी बनाई परिपाटी पर तो सब चल सकते हैं, उनमें मौलिकता थी। तो अगर आप कुछ इस पर प्रश्न जानना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो प्लीज आप अपना बताइए कि कहाँ पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है हमेशा। ठीक है। हमारी फेसबुक आईडी है संदीप नागवंशी, उसमें वहां पर आप जाके इन वीडियो के किसी उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अगर पूछे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, है ना सर? ठीक। तो फिर आज की चर्चा के लिए आपका हमेशा की तरह हृदय से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे वार्ता करके इसलिए अच्छा लगता है कि आप प्रश्न से प्रश्न ऐसे उसको निकालते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कि समुद्र का मंथन, आज मैंने एग्जाम्पल दिया था, वही समुद्र का मंथन आप कर देते हैं पूरा, और उससे अच्छी अच्छी चीजें निकल के बाहर आ जाती है। तो साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। जैनिज्म पर, जैन के दर्शन पर हमने बहुत सारी और बहुत शानदार बातें की। सर के जवाब आप जानते हैं हमेशा बहुत शानदार होते हैं। मैं हमेशा चौंक जाता हूँ। सर कुछ न कुछ नया बताते रहते हैं अपने बातचीत के दौरान, कि जो हमें अमूमन नहीं सुनने देखने को मिलती है। क्योंकि सर हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो हिस्ट्री तो अलग ही लेवल पे सर बताते हैं। तो आप लोग देखिए और इसमें कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रतिक्रिया से मैं अवगत कराइए। और मैं अपना नंबर स्पेशली इस एपिसोड के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को। व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है सवाल अगर भेजने हैं ओशो रजनीश से संबंधित जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं, या जैनिज्म पर कोई सवाल हो, या जैनिज्म पर आपका कोई सवाल हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आप लोग का भी धन्यवाद। थैंक यू सर।